माइक करना चाहता हूं। मैं इंतजामिया की तरफ से जनाब खतीब पाकिस्तान को खुश आमदीद कहता हूं और आज की महफिल पाक का उन्वान इस्तिकबाल रबीउल अव्वल और उर्स आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिस हस्ती का मैंने नाम लिया है यहाँ पे फैजान मेरे आला हजरत का आम है। आला हजरत इमाम अहमद रजा किसी फर्द का नाम नहीं। मैं पहले भी कहा करता हूँ, जब इश्क़ रसूल मुजस्सम हो जाए और मुजस्सम होकर लिबास बशर में आए, उस लिबास को अहमद रजा कहते हैं। और इकबाल ने कहा था कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जिस सरजमीन पे आप बैठे हैं ये वो जरखेज खित्ता है। अगर आप बड़े सगीर के करिया करिया में आप पाको हिंद के कूचा कूचा में जाएं, आप मुख्तलिफ इलाकों में जाएं, आपको किसी मुकाम पर आला हजरत का वो फैजान नजर नहीं आएगा जो फैजान मेरे आला हजरत का कोटली की सरजमीन पर है। ये मुबालगा आराई नहीं है, हकीकत पे मबनी बात है। ये तीन खुलाफा एक वक्त में एक सरजमीन पर आला हजरत के आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उस खित्ताए जरखेज का नाम कोटली लोहारा है। तीन खुलाफा, और अगर मैं चौथे का नाम लूं तो चौथा भी 4 किलोमीटर के फासले पर है। पीर फतेह अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। तीन खुलाफा कोटली से ताल्लुक है। मौलाना इमामुद्दीन कोटलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत के खलीफा, विलादत कोटली मगरबी में और आखिरी आरामगाह ईदगाह शरीफ है। दूसरे खलीफा जो कोटली की सरजमीन से है, शेखुल बायजीन मौलाना हाफिज अब्दुल्ला साहब, जो आज भी अब्दुल्ला शाह कब्रिस्तान में आराम फरमा है। और तीसरे खलीफा सुल्तानुल बायजीन के वालिद गिरामी। तीन खुलाफा इस सरजमीन पे हैं और आला हजरत कोई छोटी हस्ती का नाम नहीं है। अगर मैं बातें करूं तो बहुत तवील बातें हैं, सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं। उस इल्म के कोहे हमालिया का नाम अहमद रजा है कि जिससे 70 से ज्यादा अलूम पे दस्तरस्त हासिल थी और 1000 से जायद किताबें जिसने आलम इस्लाम के लिए। सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, अगर आला हजरत, अगर मैं जदीद उलूम की तरफ जाऊं, अगर जियो साइंस की तरफ जाऊं, इल्मुल अर्जियात की तरफ जाऊं, तो अगर आला हजरत के फतावा रज़विया का मुताला करें तो जो हम इस्लाम कहता है जब पानी दस्तयाब ना हो तो तयम्मुम होता है। और जब तयम्मुम की बात की मेरे आला हजरत ने तो 181 मट्टी की ऐसी किस्में पेश की आला हजरत ने कि जिनके साथ तयम्मुम करना जायज है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि 300 से ज्यादा मट्टी की अक़साम आला हजरत ने फितावा रज़विया में बयान फरमाई है। 181 वो सूरतें हैं जिनके साथ तयम्मुम जायज है। और ये सुन के आपको हैरानी होगी, इनमें सिर्फ 181 में सिर्फ 74 वो जुजियात हैं, वो चीजें हैं जिन्हें हम मनसूसात कह सकते हैं। 1400 साल के उलमा ने जिनको जिक्र किया है वो सिर्फ 74 हैं, 74 हैं। उनमें 107 वो हैं जो बरेली के ताजदार ने जिक्र की हैं। ये पूरे 1400 साल के उलमा ने 74 जुजियात का जिक्र किया है। अकेले बरेली के ताजदार ने 107 का जिक्र किया है। मैंने कहा ये कहां से इल्म आया, तो जवाब मिला ये इल्म नहीं, ये इल्म लदुन्नी है।
ये इल्म लदुन्नी है और सिर्फ 181 जवाज की सूरतें हैं और 130 मट्टी की आला हजरत ने वो किस्में जिक्र की हैं जिनके साथ तयम्मुम जायज नहीं, जिनमें 58 मनसूसात हैं और 42 ज़ियादात हैं जिनको आला हजरत इमाम अहमद रजा ने जिक्र किया है। बाकी दरसियात के उलूम अपनी जगह हैं, जिसे हम इस्लामिक स्टडीज कह सकते हैं, जिनमें कुरान है, इल्मुल कुरान है, जिनमें किरात है, तजवीद है, तफसीर है, उसूल तफसीर है, जिनमें हदीस है, उसूल हदीस है, फिक, उसूल फिक, सरफ, नाव, इल्मुल बदी, इल्मुल मुआनी, इल्मुल बलागत, दीगर इस्लामी उलूम, दीगर फसाहत व बलागत के उलूम। अगर जदीद उलूम का मैं जिक्र करूं तो ज़ूलॉजी, थियोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, फिजिक्स, जियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, बिजनेस, मेडिकल, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और बेशुमार ऐसे उलूम हैं, दर्जनों उलूम हैं। आज 25 साल के बाद बंदा फिर जाके स्पेशलाइजेशन होती है। मैं कुर्बान जाऊं आला हजरत की अजमत पे, आपके इल्म लदुन्नी पे कुर्बान जाऊं। आप फरमाया करते थे सिर्फ चंद उलूम मैंने अपने वालिद गिरामी और चंद असातिज़ा से सीखे हैं। अगर आप आला हजरत की सवाने का मुताला करें तो आपकी असातिज़ा की जो फहरिस्त है वो दर्जन से भी कम है, दर्जन से भी कम है। तो कहा हजरत फिर इतने उलूम कहां से आपने सीख ले? कहा अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमा दी। और अगर क्योंकि मैं भी आला हजरत का एक अदना सा तालिब इल्म हूं, अगर मैं जदीद उलूम की बात करूं, आज की यूनिवर्सिटीज की बात करूं, आज की आलम इस्लाम की यूनिवर्सिटीज, आलम अरब की यूनिवर्सिटीज, अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज, पाक व हिंद की यूनिवर्सिटियां, एक शख्सी लिहाज से जितना इमाम अहमद रजा पे काम हुआ है कितना किसी शख्सियत पे काम नहीं हुआ और हो रहा है। तो मैं इसी ऐलान से आला हजरत किसी फर्द का नाम नहीं, जब इश्क रसूल मुजस्सम हो जाए और मुजस्सम होकर लिबास बशर में आए, उस लिबास का नाम अहमद रजा है। तो बस ऐलान समाप्त फरमाइए इंशाअल्लाह 9 सितंबर बरोज हफ्ता बाद अज नमाज इशा दारुल अमन कम्युनिटी सेंटर अंजुमन लोहारा में अजीमुल शान शान अहले बैत और शान सहाबा कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें खसूसी खिताब खतीब पाकिस्तान वाइज खुश इल्हान हजरत अल्लामा मौलाना सराजुद्दीन सिद्दीकी साहब आप रावलपिंडी उनका होगा। और हुसूसी नात के लिए जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब तशरीफ ला रहे हैं। तमामी अहबाब से गुजारिश है कि इस महफिल पाक में शिरकत फरमाकर सवाब दरन हासिल करें। अब मैं गर्मी की शिद्दत है, जो साथी बाहर है अगर अंदर आना चाहे तो अंदर आ जाए, लेकिन बाहर भी आपको आवाज आएगी। मैं बस आपके नारों की गूंज में माइक किबला मुफ्ती साहब के हवाले करने जा रहा हूं। जरा पुरजोश अंदाज में मेरे साथ नारा बुलंद करना है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। अल्लाहु अकबर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसका उन्वान इस्तिक़बाल रबीउल अव्वल शरीफ और उर्स आला हज़रत अलैहिर्रहमा है। मैं दुआगो हूँ खालिक़ कायनात इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। जिन अहबाब ने दामे दिल में सुखने कदम तावन फरमाया, खल्लाक़ आलम उन सब का तावन कबूल फरमाए और बिलखुसूस अहलियान महल्ला और जितने भी कमेटी के अराकीन व मेंबरान हैं, अल्लाह करीम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। मुझसे कबल हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर हसन रज़ा साहब क़ादरी, आपने बड़ी ख़ूबसूरती के साथ सय्यदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा आपकी शान व अज़मत के चंद पहलू इल्मी हवाले से हमारे सामने रखे हैं। मैं दुआ गो हूँ अहले सुन्नत में अल्लाह ताला ऐसे स्कॉलर्स की कसरत फ़रमाए और हम सब को आला हज़रत की तालीमात पढ़ने समझने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नहायत ही मुखलिस और मुशफ़िक़ भाई और दोस्त हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद हिसामुद्दीन शाह साहब बुखारी दामा इकबालहू का, जिन्होंने मुझे हुक्मन फरमाया था कि इन दोस्तों की ख्वाहिश है आप आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से यह टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। मैं आपको सबक सुनाता हूँ, आप तवज्जो रखेंगे ताकि हम कोई ना कोई बात को समझ कर जाएं। ये आवाज़ थोड़ी सी साफ़ हो सकती है जी? सीटी बिल्कुल बंद करके आवाज़ खोल दे, थोड़ी सी आवाज़ खोल दे, सीटी बिल्कुल बंद। और ये कैमरे वाले से गुजारिश है, जब बिजली आएगी तो आप राड नहीं चला सकेंगे, राड बिल्कुल बंद कर देंगे। जदीद दौर आ गया है, आप वैसे भी ना वो LED लाइटें वो लिया करें ताकि जो गर्मी है वो ना बढ़े, इसकी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हरल अगर ऐसे हो सके कि 2-3 बच्चे बड़े खड़े हो जाएं, ये बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करें। एक दो खुराक मिल गई ना तो बाकी सारे फिट हो जाएंगे। ये बार वालों को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाकी नीचे होके बैठें, ज़रा चौकड़ियाँ मार के तसल्ली दे नाल थल्ले हो, चौकड़ियाँ मार के बोगे ना तो ज़्यादा उच्चे नहीं होवोगे तो पिछले वेखण दे विच भी सौख रहेगी थोड़ी जी है। तसल्ली से आप बैठें ताकि बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर सकूं। आइए मैं एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है कि 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ने पर यह फ़जीलत मिल जाए। आप इसको ज़रूर अपने वजीफ़े में शामिल करें और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दें। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं ताकि ये 2 उन्वान मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फ़रमाया तहक़ीक़ बेशक तुम्हारी तरफ तशरीफ़ ले आए एक अज़मत वाले रसूल। अनफुसिकुम वो तुम ही में से हैं
उनकी शान ये है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम में से जब कोई मुश्किल में पड़ जाए, आजमाइश में आ जाए, तो वो नबी बर्दाश्त नहीं करते। उस नबी से ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी उम्मत का कोई बंदा मुश्किल में आ जाए, ये उनकी शान है। और उसके बाद फरमाया हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे लिए बड़ी जल्दी चाहते हैं। मतलब इसका क्या है? फरमाया कि वो चाहते हैं कि तुम कलमा पढ़ के उनके दामन में आ जाओ, फिर वो क़यामत वाले दिन शफाअत करके तुम्हें जन्नत में ले ही जाएंगे। इसका ये मतलब है। और उसके बाद फरमाया बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और रह गए ईमान वाले जो कामिल व अकमल बंदे हैं, तो फरमाया इन पर तो ये नबी बहुत ही मेहरबान हो जाते हैं। ये बिल्कुल सादा सा मफहूम इस आयत तय्यबा का मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अब ज़रा इसको थोड़ा सा पीछे हट के सुन लीजिए ताकि इसके आयत में जो फूल हैं उनकी खुशबू हम महसूस करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द जाअकुम, तहकीक तशरीफ़ ले आए तुम्हारी तरफ। ये जो लफ्ज़ जाअकुम है ना, यही मिलाद मुस्तफ़ा है। जाअकुम का माना होता है आना। तो ये जो रसूल पाक का आना है, ये जो आपका जलवागरी फरमाना है, ये जो आपका पैदा होना है, ये जो आपका दुनिया में आना है, यही तो मीलाद है। और इसी आने का जिक्र हम कर रहे हैं और इसी आने का जिक्र मेरे रब ने फरमाया है। और यहाँ उलमा ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फरमाया देखिए लक़द जाअकुम कह करना कि हुजूर आए, रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। नबी पाक की 5 सिफ़तें रब ने बयान फरमाई। तो इसका मतलब ये है कि जब नबी पाक की आमद का जिक्र किया जाए तो फिर सादा नहीं कि हुजूर आए हैं और चले जाओ, फिर साथ में नबी की शानें भी बयान की जाती। अल्लाह ने भी सादा नहीं बयान किया कि रसूल आ गए बा ठीक है जी अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, और नहीं और नहीं, रसूल पाक की आमद का जिक्र किया तो साथ में नबी की शानों को भी बयान किया। आज देख लो कुरान की आयत के मुताबिक महफिलें किसकी ऐसी होती हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र भी होता है और साथ में नबी पाक की शानों का जिक्र भी होता है। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात समझिए, अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद में, ये मैं आपको बड़ी बात अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप गौर करें, पूरे कुरान मजीद में जब नबी पाक की आमद का जिक्र किया ना, या लफ्ज़ जाआ के साथ, या लफ्ज़ अरसला के साथ, या लफ्ज़ बाआसा के साथ। जाआ का माना आना, अरसला का माना भेजना, बाआसा का माना मबूस करना। अच्छा, वो लफ्ज़ ही नहीं बयान किया जिसमें पैदा होने का माना है, लफ्ज़ खलक। ये लफ्ज़ के साथ नबी पाक की आमद को जिक्र नहीं किया। खलक में पैदाइश होती है। और ये जो लफ्ज़ है जा, इसका माना आना, अरसाला का माना भेजना, बासा का माना मबूस करना, जिसको को जिम्मेदारी दे के भेजी जाए। समझ आ रही है? ये अल्फाज ऐसे इस्तेमाल क्यों किए? और वो लफ्ज़ जिसमें पैदा होने का माना है लफ्ज़ खाला का, तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इसमें एक बड़ी गहरी बात है। लफ्ज़ खाला का अगर अल्लाह इस्तेमाल करता ना, तो यहाँ पर आपको पता है जब किसी को थोड़ा इल्म आ जाए ना, तो साथ में हैज़ा हो जाए, इल्मी हैज़ा, तो वो फिर जेलम का लाट बनता है और फिर वो अपनी तशरीहात लोगों के सामने रखता है कि नहीं ऐदा नहीं ऐदा है। अल्लाह ने फरमाया आप ऐदा ऐदा का मौका ही नहीं देना। चूँकि लफ्ज़ खाला का माना होता है अदम से वजूद में आना। इसका आसान मतलब ये है, आसान मतलब पहले कुछ नहीं अब है, यानी अब दुनिया में आए, अब शऊर की दुनिया में, अब बड़े हुए, अब बालिग हुए, अब सारी दुनिया को जाना। ये हम सब पैदा हुए हैं, हमें पहले इतना शऊर, हमें शऊर है ही नहीं कि हमारे साथ पहले क्या हुआ है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए ये नहीं है। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के पेट में था तो अर्श के ऊपर लोहे कलम चलने की आवाजें भी मैं सुन लिया करता। तो आपके लिए ये लफ्ज बोला ही नहीं जा सकता। खालक वो उस बंदे के लिए होता है जो अदम से वजूद में आए, जिसे पहले किसी चीज की खबर ना हो। और मेरे नबी की खबर, आप तो फरमाते मैं तब भी नबी था। अब ये गौर से सुनने वाली बात है, मैं तब भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे और मिट्टी के दरमियानी कैफियत को तय कर रहे थे। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद व फी रिवायतिन बैनल माइ वत्तीन। फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। तो यहां पर अगर लफ्ज़ खलक इस्तेमाल किया जाता तो कोई कह सकता था कि आप पैदा हुए हैं, फिर बड़े होंगे, फिर सब कुछ देखेंगे, फिर पता चलेगा। और फरमाया नहीं और नहीं,
और इसमें नुक्ता समझने वाला है। अल्लाह फरमाता हमने भेजा है, भेजा उसे जाता है जो कहीं होता है। 5-4 बंदे चुपचाप बन के बैठे, सुभान अल्लाह कह लो, खैर है, कुछ नहीं होता। समझ आ रही है? अरसाला इसका माना भी भेजना होता है। और मैंने कहा भेजा उसे जाता है जो कहीं होता है, और जा आना आता वो है जो कहीं होता है। अब देखो ना, आज आपने इश्तिहार लगाए कि समर साहब आएंगे और तकरीर सुनाएंगे, तो जी अगर आज मैं जमना होंदा फिर तो तुहानू तकरीरां सुना लिया सन ना। इसका मतलब है मैं कहीं था तो आया, और जहां था वहां इल्म भी था, फहम भी था, शऊर भी था, इदराक भी था, तो तभी तो आपसे बात हो रही है। नबी पाक के लिए अल्लाह ने लफ्ज़ ही वो इस्तेमाल फरमाया जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले का मंजर भी हुजूर के लिए अता कर दिया गया है। फरमाया हबीब आए हैं, और जहां थे वहां इल्म भी था, फहम भी था, इदराक भी है, शऊर भी है, सब कुछ है। बस ये तो लिबास बशरी पहना और दुनिया में आ गए। बस इतनी बात है, बस इतनी बात है। इसलिए ये जो लफ्ज़ है ना, अगर यही हमें समझ आ जाए तो ये भी हुजूर की अजमतों के तराने गा रहा है। अच्छा, अभी 4-5 बंदे मोबाइलों में लगे हुए हैं, ज़रा निकल के मेरी बात सुन सकते हैं आप हजरात? मैं थोड़ा परेशान, चौकड़ी मार के मैं मुड़िया, चौकड़ी मार के मैं थले हो। मैं ज़रा सबकी चेहरे देख कर मैं तकरीर करने का आदी हूँ, ज़रा गौर से सुभान अल्लाह फरमाएंगे, आपको बात सुनाऊँ। तो ये जो लफ्ज़ जा है या अरसला है या बासा है, इसके अंदर हुजूर की अजमत है कि आप कहीं थे आए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर कहाँ थे? ये भी तो है ना, फिर कहाँ थे? तो एक ही लफ्ज़ में जवाब आपको समझ आ जाना चाहिए, आलमे नूर में थे, जहां रब ने चाहा महबूब जलवा कर रहे। और ये सिलसिला हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तक और हजरत आमिना के मुबारक पेड़ तक पहुंचा, और फिर मेरे नबी ने दुनिया में जलवागरी फरमाई। बस इतनी सी बात है, ठीक है? अब ये बात आप समझे तो मैं थोड़ा और आगे खोलूं बात को। फरमाया लक़द जाअकुम, तहकीक तशरीफ लाए, आता वो है जो कहीं होता है। तो इस पर कोई कुरानी दलील हो जाए चाहे तो। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को ना कुरान के ज़ारिये से देखा करो। आज आला हज़रत की शान पर भी हमने बात करनी है, लेकिन आप मलफूज़ा शरीफ पढ़ के देखें और फतावा रज़िया शरीफ पढ़ के देखें। आपके जो बेटे हैं मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी जो महफिल व मजलिस होती थी उसकी खसूसियत ये थी कि 4 बातें बाकायदगी और हमेशगी से होती थी उसमें। फरमाया क्या क्या? सबसे पहले फरमाया जब भी कोई बात होती थी उसकी दलील या कुरान से देते थे या हदीस से देते थे। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आप हज़रात, ये आला हज़रत की महफिल की पहली खसूसियत है, कुरान से या हदीस से, ठीक है? और फिर फरमाया फिर उसकी तशरीह भी वो करते थे जो कहीं ना कहीं होती थी। बात कहते जड़ी मैं गाल करा किसी किताब जी नहीं, तो मैं कहा फिर कारी ना। आपको समझ नहीं आई मेरे जुमले की मैंने क्या कहा? ये तो मतलब है कि तू चवड़ी मारने लगा है ना, ते तू ना मार। मसलक वाले बंदे बोल सकते हैं, मसलक वाले, बाकी ने की बोलना है? तो कहते मैं वो गल जड़ी किसी किताब च नहीं हूँ, ओ कर जड़ी है किते। तो आप वो तशरीह बयान करते थे जो कहीं ना कहीं होती थी। गिरामी कदर हज़रात अपनी मनमानी की तरफ से नहीं करते थे, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, आपकी महफिल की खसूसियत ये होती थी कि आप मसाइल पर बहुत ज़्यादा कलाम करते थे। वो नमाज के, वो वुज़ू के, वो हज के, वो ज़कात के, वो जिहाद के, वो मुआमलात के, वो जितने मसाइल थे आप सब पर गुफ्तगू करते, और मिनटा सकिंटा चगले नु हाल दस छड़ दे सन। हाँ हाँ, मिनटा सकिंटा ही दस छड़ दे सन। वो एक बंदा नमाज पढ़ रहा था तो वो ऐसे सामने देख रहा था। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी जानिब देखा, जब उसने सलाम फेरा फरमाया इधर आइए, वो करीब आया। फरमाया मियाँ जब नमाज पढ़ते हैं ना तो सामने सजदे वाली जगह देखनी चाहिए। वो कहने लगा दई तो फिर काबे वाले पासे कहने देखना है। फरमाया पुत्र फिरेंज कर जो सजदे जावे तो ही काबे नूं वेख्या कर। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। फरमाया जो सजदे जावे ना तो ही काबे नूं वेख्या कर, उधर उस वक्त किधर देखना है? वो कहना मैनू आज तक किसी ने इंज मसला नहीं समझाया जिवें अहमद रज़ा ने समझाया। कई बंदे होते हैं ना नवे नवे नमाजी बनन बुढ़े होके, तो वैसे ही बस अद्धा दीन उन्होंने अपना ही होंदा है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात की तरफ, तवज्जो करें ना जी। खुदा का खौफ करें, शरीयत के मुताबिक, कुरान व हदीस के मुताबिक नमाज पढ़ने की कोशिश फरमाया करें।
तो पहली बात कुरान और हदीस होती थी और उसका तर्जमा तशरीह और दलील पूरी पूरी देते थे। दूसरी मसाइल शरिया, और जो तीसरी बात होती थी, अब देखना ये बात जब आपको समझ आएगी मिर्ज़ा आप पे ही रद्द हो जाना है। फरमा तीसरी बात ये थी कि आपकी महफिल और मजलिस में अल्लाह के वलियों का जिक्र बहुत होता था। ये आला हजरत की महफिल की बात कर रहा हूं, और सिर्फ अल्लाह के वलियों का जिक्र करामात तक नहीं बल्कि उनकी तालीमात का जिक्र भी होता है। यानी हम तो करामतें बयान करते हैं ना कि फलां बाबे ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। आला हजरत ये भी बताते थे कि उन्होंने ये किया पर कैसे उस मकाम तक पहुंचे, ये भी आप बताया करते थे। ये तीसरी बात। और चौथी बात, ऐस तो आजकल कई दौड़ते जे साडे मौलवी भी तो पीर भी, पीरां दा तो बहुत ही बेड़ा गर्क हो गया कईयां दा। नकीब नाथ खाना दी ते छड़ दियो ना, फिर इन्हां तो जेड़े मर्जी किले ते बांधे उन्हां दे पट्ठे खाने ने ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अल्लाह इनको गैरत अता कर दे तो सुभान अल्लाह। बहुत सारे नाथ खान नकीब गैरत भी करते हैं, लेकिन हुण तादाद आटे च नमक के बराबर रह गई है। बहरहाल करनी चाहिए। और वो क्या है, आला हजरत की महफिल की चौथी खसूसियत ये होती थी कि आप बद मजहबों का रद्द टिका के करते थे। ये आज जो आ गए ना चूरन बेचने वाले, बता क्या कहते, छड्डो जी सारे ही सही ने। मैंने कहा अभी तो मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा है, आपको इमाम हुसैन की हिस्ट्री या पढ़नी चाहिए थी सहीउल अकायद किसी आलम की किताब से, या किसी सहीउल अकीदा सुन्नी से सुननी चाहिए थी। केस टाणे बेली तेन कुछ नहीं दसन गए, 95% झूठ बोल दे जे। बोली ना किते सुभान अल्लाह तेरी को सुनने वाला है। 95% सुरां वाले झूठ बोल दे जे। मेरी गल लिख लो, उन्होंने पूछो जड़ियां तू गल्लां बयान करना किहने लिखियां ने। यानी एक हजरत अली अकबर की शहादत कहना 1.5 घंटा ला के मैं पढ़ी है। यार तू किद्दां एडे लंबे वाके बनाए, को सानू भी दस। बैठे हो बस, ये लोगों ने एक ड्रामा कारोबार शुरू किया है और तुसी सुन दे पे, चलो कर लो। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछ जरा करबला कैसे बयान करनी। आपने फरमाया इस तारीख का सिर पैर ही कोई नहीं, हम तारीख का वो हिस्सा मानते हैं जो कुरान के मुताबिक हो या हदीस के मुताबिक हो। और फरमाया हम जब बयान करेंगे ना तो ये बताएंगे लोगों को कि यजीदियों ने जुल्म किया है, लेकिन हम उस जुल्म को बयान कर कौम को रुलाएंगे नहीं, बल्कि वहां पर हम ये बताएंगे कि हुसैन का सब्र कैसा था, हुसैन की इस्तिकामत कैसी थी, हुसैन का वहां नमाज पढ़ना कैसा था, हुसैन ने वहां पर अपनी बीवियों को पर्दा कैसे करवाया। सुन्नी बन के तो बोलो ना यार, है मेरे हुसैन की वहां जुर्रत कैसी थी और वहां नेज़े पे चढ़ के आपने कुरान कैसे पढ़ा, हम ये बताएंगे ताकि लोगों को पता चले जुल्म जितना भी हो हक छुप सकता। ओ बैठे हो मोबाइल जेब जमाइयों सोने हैं, काम सारे बाद वाले ने, सारे बाद वाले ने। हाँ अब जो मोबाइल इस्तेमाल करेगा मैं उससे मोबाइल ले लूंगा, वापस भी नहीं करूंगा, नाराज नहीं होंगे। मोबाइल तो सानू यकीन करो इत्थे बह के भी सानू कोई नहीं बहन दिंदा। तवज्जो मेरी तरफ और ध्यान से सुनिएगा। ऐसे हम हुसैनियत बयान करते हैं, लोग हुसैनियत बयान करते हैं, लोग रोंदे धोंदे तो जनाब डर के टुर जाते हैं। हम कहते हैं जब हुसैनियत बयान करनी है इस अंदाज में बयान कर, सुनने वाला एडा तकड़ा हुसैनी बन जाए, बड़े तो बड़ा यजीद आवे ठा करके सीने च वजे चल के ओदे। हुसैनियत होनी चाहिए। पता नहीं तुसा केड़ियां गल्लां सुनते रहंदे हो, ये आले सुन्नत का मिजाज है। ठीक है गिरामी कदर हजरात, अब जरा अगली बात भी सुनिए ताकि आपको बात समझ आ जाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी जरा महफिल को देख, आप वहां पर कुरान भी बयान करते, हदीस भी बयान करते, मसाइल भी बयान करते, अल्लाह के वलियों के तज़किरे और तालीमात भी, और साथ में बद मजहबों का रद्द भी करते हैं। आज आ गए चूरन बेचने वाले, हम इत्तेहाद करेंगे। मैंने कहा नहीं हो सकता, हलाल हराम इकट्ठा हो ही नहीं सकता, बस खत्म। यार एक बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक का मुखालिफ है, हजरत उमर का मुखालिफ है, उनकी खिलाफत को नहीं मानता, हजरत अम्मा आयशा पाक का मुखालिफ है, मैं तो नहीं इत्तेहाद कर सकता। जेड़ा मेरे प्यो का मुखालिफ है कसम सानू तो नहीं चंगा लगता, तो जेड़ा मोमना दी मां का मुखालिफ है सानू कितना चंगा लगेगा।
समझ आ रही है? और दूसरी तरफ आ जाएं, जो नबी पाक की आल का दुश्मन है, जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं कि यजीद सच्चा है, हाँ हाँ उन्होंने लिखा इमाम हुसैन गलती पर हैं। मैं वाह भाई असं तुहानू किताबां विखावांगे, उसका नाम है 10 दिन रशीद इबन रशीद, दसो एक किहने लिखी है किताब, पढ़ के विखाओ। और मैं तुहानू दसा सुनिया दा मौलवी नहीं, ये दूए बेलियां दा है, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने साबित करने की कोशिश की यजीद को पूरा पूरा के जनती है। असी इदां दे कमीनियां दे नाल किवें इत्तेहाद करिए जिन्हां नू यजीद नजर आया ते मुस्तफा दे मोढियां ते बहन वाला हुसैन नजर नहीं आया। हम ऐसे बंदों से इत्तेहाद नहीं कर सकते। हम सुन्नी हैं, हम हक वाले हैं, हम नबी के सहाबियों के भी गुलाम हैं, नबी की अहले बैत के भी गुलाम। तवज्जो है सबदरा, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। अब ये लोग चूरन बेचे नहीं जी सारे, आ जेडे तुहाडे चो 2 जमातां वध पढ़ गए ने मैट्रिक तो उत्ते, अल्लाह जिन्होंने बचाए बाज ने, बाकी छड्डो पर ये मौलवियों के इख्तलाफ है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, नमाज एक है, कुरान एक है, एवं मौलवियां रौला पाया चप चप है। करबला के अंदर 22,000 का लश्कर एक तरफ था, ये 82 बंदों का लश्कर एक तरफ था। इमाम अली मुकाम के काफिले की टोटल तादाद 82 थी, 72 शहीद हुए थे। इमाम अली पाक नमाज भी अलहदा पढ़ते थे, अजान भी अलहदा देते थे, यजीदी अजान भी अलहदा देते थे, नमाज भी अलहदा पढ़ते थे। इमाम हुसैन को नहीं पता था कलमा एक है, कुरान एक है, नबी एक है, काबा एक है, छोटे छोटे इख्तलाफ है हम छोड़ देते हैं। आपने फरमाया गल नहीं, साडा इमाम यजीदी हो ही नहीं सकता। दोबारा बोलन ते जो कोई बंदा मर गया तो मैं चालांगा, बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार। ड्रामे बनाए ने लोगों ने जनाब, बंदे दा पुत्र बन तो अपनी हाथ दे विच रह। इमाम पाक ने वहां पर अजान अलहदा दी, जमात अलहदा कराई। मैं क्या अज हुसैनी मिशन ते कौन है? असी हां। तुसीं ते कहदे पिछे सी इमाम दे अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन ने तो उन्होंने इमाम नहीं, उन्होंने जमात भी वड्डी थी, रश भी बहुत सी। इमाम ने नहीं फरमाया कि साडा सवाब घट जाना है, असी थोड़े फरमाया नहीं ओए, ओ गल रश दी नहीं, गल हक दी है। कैमरे वाले भाई अपनी लाश ही वेखते, अपनी चुप ही वेख। सुभान अल्लाह कह, हुण चुप ना बैठी, मैं तेन दसदा पिया। बोलो 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 सारे। तवज्जो है कोई नहीं है? तगड़े होके सुनिया करो जरा, तुहानू पता लगे की गल है। जरा 2 जमातां पढ़ गए तेरे फलसफे नू हट पिछे, वड्डा तू फलसफी, तेनू अलहमदो दा तर्जमा नहीं आ, तेरी औकात है, मशवरे तू दिना सानू। वेख के जहर कौन पीवे, सानू सारा पता इन्हां दे करतूत की ने, लिहाजा ये हमारे इमाम बन ही नहीं सकते। तुसी कहंदे पिछे सी इमाम दे अल्लाहू अकबर, तो मैं इमाम नू पूछना होए असी तो तेरे पीछे, तू केदे पीछे है? बस ऐनी गल है, ऐनी गल है। वाह भाई वाह, ये तुम्हें किसने कह दिया? इस वास्ते ये चूरन बेचने वाले होशियार हो जाएं, तुम्हारा ये चूरन बिकने वाला नहीं है। समझ आ रही है? हाँ। अब जरा अगली बात सुनिए, ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी महफिल व मजलिस, ये आपकी खुसूसियात है और आप हर बातिल बंदे का रद्द करते थे और इसलिए हम भी रद्द करते हैं। अलहमदुलिल्लाह। कईयां नूं बड़ी पीड़ हुंदी है, मैं कहा जिन्नी देर मालका ने साढ़े कोल काम कराउणा है असीं करदियां रहना है। समझ आई है? इन बातिलों के लिए भी तो अल्लाह बंदे पैदा कर ही देता है ना। ठीक है, अब ज़रा आप गौर फरमाएं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। महबूब पाक अलैहिस्सलाम के बहुत ही प्यारे ग़ुलाम, मैं यही जुमला काफ़ी है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान, ग़ुलामों के ग़ुलाम है ना जी। ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आप जब भी बात करते कुरान व हदीस से, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको बताऊँ, आता वो है जो कहीं होता है। ए गाल सी, तो क्या कुरान से भी कोई दलील है? आप ना ऐसे करें, ज़्यादा दूर नहीं जाना, आप जितने बैठे हैं ना, जितने आप सबको दावत फ़िक्र है। अब बाद में कुरान चुक ले जे तुहाडे घर कुरान होना, अलम तारा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, आ पढ़नी जे सूरत, एदा खोलना जे तर्जमा, जेड़े मर्जी मकतबा फिक्र दे बंदे दा, जा तेनों मैं छुट्टी दिना, जा जेड़े मर्जी दा तर्जमा पढ़। वैसे सुनियो, तुसी कंजोल ईमान ही पढ़ना है, लेकिन ना बाकियां दा शक भी तो दूर करना है ना।
उते पता लिखा है अलम तारा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आपने देखा नहीं कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया है। मैं क्यों जिन्ने मसलका दे मौलवी हो असी तुहानू कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर हलाल दी टाकी लगी जे तो मैनू एक गल दसो, ये अल्लाह ने किनू आख्या है? दस गा जरा, ये अल्लाह ने किनू आख्या है? सारे मुफस्सिरीन कराम जेड़ा सारे यही उन्हें भी लिखे ना, दसना पैना है ना, दसणगे तो वक्री गल है, लेकिन मैं तुहानू दसी जाना। अल्लाह ने एक गल की सी अपने हबीब नाल। अल्लाह फरमाउंदा है महबूब आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया है। लेकिन रुको, वो कौन ने हाथी वाले, वो की होया, वो कदों होया, अल्लाह ने क्यों पूछया? तकड़े हो 5 किलो का सिर ही ना हिलाओ, तकड़े हो मैं गल सुना रहा कुरान दी। यार कुरान दे विच जाओ पता तो लगे ना। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने से एक रिवायत 45, एक है 40, एक है 50, एक है 55, 4 कौल जे, ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने से कम अज कम 50 दिन पहले अबरहा नामी बादशाह, यमन का रहने वाला, उसने काबे पर हमला करना चाहा, खाने काबे को गिराना चाहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबिल भेजे, वो आए, एक छोटी सी कंकरी उसके दाएं पंजे में, एक बाएं पंजे में, एक उसकी चूंच में, वो ऊपर आता, उन जो अबरहा के सिपाही थे उनके ऊपर वो खोलता, ऐसा निशाना लगता कि वो बंदा जड़ा हाथी ते बैठा हुंदा सी ना, हाथियां दा लश्कर लेके आया सी, वो पहले लोहे दा लिबास पाटदा सी, फिर बंदा पाटदा सी, फिर हाथी भी पाट जांदा सी। अल्लाह फरमाता है फाजा अलहम कासफे माकूल, हमने ऐसे कर दिया जैसे कोई गाय भैंस चारा खा के बाद में गोबर करके रड़ा कट दिंदी है। फरमासी उन्होंने दा रड़ा कट के रख देता है, बिल्कुल मुका देता है। यह है वाकया। सब हज़रात के लिए दावत फिक्र है भाईजान, सब हज़रात के लिए, छोटे हो बड़े हो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, सब के लिए दावत फिक्र है। वाकया हुआ नबी पाक के पैदा होने से कमोबेश 50 दिन पहले, ठीक है। कुरान, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, फिर 40 साल जिंदगी गुजारी, फिर कुरान का नुज़ूल हुआ, फिर ये सूरत आई, फिर मेरे रब ने फरमाया महबूब आपने देखा नहीं था हमने हाथी वालों से क्या किया है। सुन्नी बंदा बोले दुआ मुंह थुल्ले रखे, सुन्नी बंदा बोले हाथ चौके जरा, मैं गल सुना रहा। ओ कोई मौलवी तो मुझे बताए, ओए अभी तो मां के पेट में है, दुनिया में आए नहीं तो देखा कैसे? कहता ये तो नहीं मैनू पता, जे मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा मरे। शाबाश 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 सारे। हाय हाय हाय, को समझ आई है? नबी पाक अभी पैदा ही नहीं हुए, अभी 50 दिन रहते हैं। अल्लाह फरमाता हबीब आपने देखा नहीं? और मुल्ला वो तेरी गल मन्ना या रब दी मन्ना? आता वो है जो कहीं होता है। नुक्ता ये समझा रहा हूं, ये सिर्फ एक आयत मैंने पढ़ी है, मैं दर्जन से ज्यादा आयतें पढ़ सकता हूं इस मौजू पर। ओके वो किदा मैं कह जिथे आया है ना कुरान मजीद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया गया, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, वज़कुर फिल किताब इस्माइल, वज़कुर फिल किताब इदरीस। इसका मतलब है याद करो कि जब हमने इदरीस से बात की, याद करो जब इब्राहीम से। ए पता अल्लाह ने किहदे नाल गल कीती है? ओए अपने हबीब नाल। हबीबा याद करना जदों मैं इब्राहीम नूं इंज कहण दे, मैं तुझे दर्जन से ज्यादा आयतें निकाल के दे सकता हूं, पर जेलम दे लाट नूं कौन समझाएगा? ये तो साईं वाले बंदे नूं समझ आउणी है। हुण को समझ आई है? कमाल वाली बात है यार, लोग पता नहीं किस दुनिया की बातें करते हैं। गिरामी कदर हज़रात मसला समझो। लक़द जाअकुम, तहकीक आए हैं रसूल। आता वो है जो कहीं, और जहां होता है वहां इल्म फहम शऊर इदराक सब कुछ ताई ते रब पूछी जाता हबीबो वेखे ना फिर हाथी वाले ना की कीता। आपने तवज्जो ही नहीं, समझ आ रही है? और आप धीरे से एक बात कहने लगा हूं, धीरे से। हूं नहीं मैं तुहानू आखना उच्ची बोलो, समझ आवे तो बोले अरे। तो मैं आख्या आ ते आयत आ सूरत आ गल ते आ वाकया अलम तारा आला,
ये तो सुनिया के अकीदे नूं मजबूत करता है। आखे वो किदां? मैं कहा जेड़ा नबी आउण तो पहलों हर शै जानदा है, वो रोज़े च जाण तो बाद गुलामां नूं नहीं जानदा। ओ मुल्ला तुहाडी माती मारी गई है। बैठे आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की दिसे ता की देखे। तर्जमा कर दिया मैंने। जगाया जे शेखोपुरा आ गया, जगाया जे ओ जगा लो, उठो सोने, शेखोपुरा आ गया ही। बोली जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। एडी जोश वाली तकरीर ते भी जे बंदे सौंदे ने तो गल तो फिर आ नहीं गई। अल्लाह करीम मेरे भाई को मदीने की हाज़री नसीब फरमाए, साढ़े मुल्क ते फजल फरमाए। अल्लाहु अकबर। बैठे हो लक़द जाअकुम, तहकीक तशरीफ ले आए तुम्हारी तरफ। कौन? रसूल, अज़मत वाले रसूल। ये लफ्ज़ रसूल के ऊपर जो तनवीन है ना, तनवीन ये लित्ताज़ीम। बलागत उसूल ने तनवीना का भी फायदा होता है, तकलील है, तकसीर है, ताज़ीम है। क्या है ये? ताज़ीम वास्ते है। रसूल आम नहीं, अजमत वाला। इधर वेख्या जे, तुहानू मसला समझा रहा कितनी अजमत है। अगर मैं कहना एनी है, एनी है, एनी है, ये तो सारी आ गई काउंटिंग दे विच। और नबी पाक कितनी इनियां अजमतां, इनियां अजमतां, इनियां अजमतां रख दे जे। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। अगर आप जाके तो शेर का तर्जमा सुनाऊं आपको। देखें, अगर किसी को अल्लाह शाने दे, भाई ये आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, सोहना भी है, इसकी आवाज़ भी बहुत सोहनी है, खानदान भी चंगा है, आप भी चंगा है, सब कुछ, भावें ओदियां भी शाना क्यों ना होण, गेण हो जान ना, मुहब्बत की दुनिया में ये भी एक ऐब होता है कि शाना ते बहुत ने पर गिनिया गईयां ने। ए मुहब्बत की दुनिया में एक ऐब है। आला हज़रत फरमाउंदे ने या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तुहानू इन्नियां शाना, इन्नियां शाना, इन्नियां शाना दित्तियां कि तुहानू ये ऐब लगन ही नहीं दिता कि तुहाड़ियां शाना कोई गिण ले। तुहाड़ियां शाना कोई गिण भी सकदा। और फरमाया तेरे तो वस्फ, वस्फ तारीफ नू कहंदे ने ना, शाना नू कहंदे ने ना, मोजज़ात कमालात नू, तेरे तो वस्फ है बे तनाही। महबूब तुहाड़ियां शाना नू ये ऐब लगा ही नहीं कि कोई गिण सके। है ही नहीं। मैनू तो समझ ही नहीं पई आउंदी, मैं तुहानू की आखां ते की ना आखां। तो मैनू ये भी नहीं समझ आउंदी भी तुसीं सुभान अल्लाह आखनी है या इन्ना लिल्ला कहना है। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं। अब समझ आई है? इतनी अजमतें हैं, इतनी अजमतें कि आप गिन ही नहीं सकते हो, ये याद रख लो। बल्कि अगर आप तवज्जो करें तो थोड़ा सा एक हदीस से मसला खोलूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते, उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये बेटियां हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बीवी हैं, मेरे नबी पाक की कुल जहान के ईमान वालों की माँ है। ईमान वाला सुच्चा होना चाहिए है, बस ओदी माँ है हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक मरतबा जिब्राईल आए नबी पाक की खिदमत में। तवज्जो है, आपकी जब खिदमत में आए तो आपसे आके कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी खिदमत में आया। नबी पाक ने फरमाया जिब्राईल आज तेरे को एक गल पूछनी है, दसेगा? फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएंगे। जी मैं दसांगा। फरमाया ये दस, तू मशरकी वेखी, मगरब भी वेखी, आसमान वाले वेखे, जमीन वाले वेखे, अगले वेखे, पिछले वेखे, सारे वेखे ने तू, वो को साडे अर्गा ही वेखे ही। ये सवाल हो रहा है जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से। और वाकई जिब्राईल पाक की ये कैपेसिटी है, ये शान है, ये क्वालिटी है कि आपने सबको देखा हुआ है। फरिश्ते की ते इंसान की ते बाकी मखलूक की सब नू आपने वेख्या है। हर नबी नू, हर नबी दी उम्मत नू वेख्या है। उन्हां कोल पूछा जिन्हें सारियां नू वेख्या है। फरमाया जिब्राईल बता कोई हमारे जैसा। अच्छा जिब्राईल अमीन ये कह देते नहीं हजूर मैं को नहीं जे वेख्या, गल तो मुक गई सी। जिब्राईल ने भी फिर काम चुकया जिवें चुकण दा हक हुंदा है।
सानू कहते ने तुसी सुन्नी जदों नबी दी शान बयान कर दो काम चुक के रख दो। मैं कहा गोलियां चुकना पैना है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहते क़ल्लब्तु मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम अजिदु रजुलन अफदल मिन मुहम्मद। तर्जुमा सुन नहीं, फरमाया मैंने कायनात की मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, ते उलट पलट के देखा, आका जैसे आप हैं रब ने किसी को बनाया ही नहीं। हाय हाय हाय, सारे बोलो सारे। गोडे छड़ मौलवी, गोडे छड़, सीधा होके बह, सीधा होके। और इसी बात से मेरे अहमद रजा ने कहा सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सब ऊंचों से ऊंचा है और ऊंचे से ऊंचा। कर न बदली रसूलों की होती रही पर न बदले न बदला। जिसकी 2 बूंद है कौसर सलसबील है वो रहमत का दरिया। वो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो समझ आई है कोई नहीं आई है? 5-4 बंदे नु अजे दिन लत्था बैठाया। बोलो मदीने चल के गुआचो, बोलो बैठे हो। इमाम अहमद रजा की तशरीह हो तो सुभान अल्लाह। और रसूल पाक की अजमत की बात कर रहा हूं। आला हजरत साहब रहमत नाल नाल सा फिर सबक टुरदा रहे ना, पता नहीं बाद च वक्त ने बचना या नहीं बचना है, पर मैं तो नाल अपने इमाम का जिक्र करा ना। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह मलफूजा शरीफ में लिखा हुआ है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते एक शख्स आ गया, उसने आके कहा कि हुजूर ये बताइए मीलाद शरीफ के ऊपर खर्चा करना, लाइटिंग करना, एहतमाम करना, क्या ये फजूल खर्ची है? क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको ये फजूल खर्ची नजर आती है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, समझ आए तो बोले आज, वरना नहीं। मैं कह जेड़ा दुनिया का फजूल तरीन शख्स है ओनू ये फजूल खर्ची नजर हाय 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 हाय, जो फजूल तरीन शख्स है। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। हुन आला हजरत का जवाब सुन। आला हजरत ने फरमाया ला इसराफ फिल खैर वला खैर फिल इसराफ। अब इसका तर्जमा सुनिए। फरमाया अच्छाई के कामों में खर्च करो जितना भी, तो वो खर्चा नहीं होता, फजूल खर्ची नहीं होती। और जो फजूल काम हो उनमें खर्च करने में भलाई नहीं होती। आपने साहिल से कहा ये बता मिलाद शरीफ पर जब आप खर्च करेंगे तो क्या ये फजूल काम है या लोगों को कोई इस पे दावत मिल सकती है? उन्हें कहा नहीं, जो असी लाइटां लावांगे तो लोग आके पूछणगे किहदियां लाइटां ने, असी अपने नबी दियां गल्लां दसांगे, तराने पढ़ांगे, मौइज़े पढ़ांगे, लोगों के सामने हजूर पाक दियां नातां पढ़ांगे, आप दी तारीफ और तौसीफ करांगे। और उस दिन जदों असी रज के दरूद पढ़ांगे अपने ते अपने परायां नूं भी पता लग जाएगा। हजूर दी शानो शौकत वधेगी, दीन दी शानो शौकत वधेगी, नबी पाक दा तारुफ वधेगा। ते फरमाया काम चंगा है या माड़ा है? कहंदा काम तो चंगा है। फरमाया फिर मंड के खर्चा कर, फिर दब के रख। रोकने वाले पता नहीं कहां से आ गए। यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, पता नहीं इन्हां नूं कदों समझ आउणी है। इन्ना खर्चा ना करया करो, किसी गरीब नूं दे दिया करो। तो मैं कहा तू 2.5 लाख का मोबाइल रखा, बेच के दे ना गरीबां नूं, 10,000 वाले ते भी गल हो जानी है। मौली साहब इन्ना मिलाद ते खर्चा कर दे हो, किसी गरीब नूं दे दो। तो मैं कहा अपनी 2.5 करोड़ की गड्डी वेच ना मरे, 20 घर बन सकदे कराउंदे ने लोग, कबड्डियां कराउंदे ने, ओए लोग टूर्नामेंट कराउंदे ने, खर्चे करदे ने। ओ तैनू हौसले नहीं गरीब देस दे, मीलाद ते देस दे ने। आ कोड़िया जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा गैरत वाला दुआ मुंह थल्ले रख के बवे। क्यों जी? बड़ी गल है छौड़िया। तेनू मिलाद शरीफ के 14 अगस्त इन्ना कुछ है, तेन कुछ नहीं नजर आया। उसले नहीं कोई गरीब नजर आया। नबी पाक दे मिलाद ते झड़ियां लग जान, इहदे ढिड च दर्द, इधरों ऐनू इधरों ऐनू। बहरहाल ये इमाम सुहैली ने लिखा, अल बिदाया व निहाया दे विच भी मौजूद है, दीगर कुतुब के अंदर उलमाए तफसीर ने लिखा। और ये अल तहकीक बात है जिहड़े उलमा ने लिखा है। तवज्जो होवे तो सुनावा।
अल्लाहु अकबर। ए बूहे अजे खुले रखे जे, बूहे नहीं बंद करने, तुसीं इन्हां नूं चला दो लेकिन बूहे खुले रखे जे। जागदे बैठो तो सुभान अल्लाह आखो ना, मैं तुहानूं गल समझावां। अल्लाहु अकबर। केड़ी गल मैं करन लगा सी? हज़रत इमाम सुहैली फरमाउंदे ने, इधर मेरे अल वेखे, तुहानूं गल समझावां। पाया ने फरमाया शैतान अपनी हयाती 4 वारी सब तो बहुता रोया जे। शैतान अपनी हयाती कितनी बारी सब तो बहुता रोया है? रन्ना इबलीस अरबा रन्ना 3। फरमाया इबलीस 4 बारी सब तो बहुता रोया जे। कदों कदों सुन दे आओ हुण। फरमाया सब तो पहले जिस वेले अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने लानती करार दे के जन्नत चुक कढ़िया है तो बड़ा रोया है। कहता बड़ियां मौजां लगियां सन, पर कई हुंदे ने जिन्हां नूं इज्जत रास ही नहीं आउंदी। तवज्जो है ना? बड़ा रोया। दूसरी बारी तवज्जो, ओए इधर वेख्या जो भाई, आपे ने कूले शुरू कर देनी, तुसीं मेरे अल वेखो, मेरी गल सुन लो। दूसरी बारी शैतान रोया। ये ना आसमानां ते चल के ना तो फरिश्तियां दीयां गल्लां सुनदा हुंदा सी। अल्लाह ने एक फरिश्ते की जिम्मेदारी लाई, पूरे आसमान ते डांग लैके फिरदा है, बड़ी बला डांग। जदों ही उत्ते जांदा ना तो मारदा दी धौन दे विच। और ऐ सुनिया जे जरा, तुहानूं मसला भी समझा दियां। ए गर्मियां तुसीं बाहर सौंदे हो, तुसीं वेखदे हो इत्थों एक सितारा जिहा बलिया है, उत्थे चल के खत्म हो गया। ए वेख्या जे कदी? इंज महसूस हुंदा एक अंगारा जिहा या सितारा जिहा। कहंदे सितारा टुट के डिग्गिया। कोई सितारा नहीं टुटदा। जेड़े दिन सितारे टुटे क़यामत आ जानी। हाँ हाँ, ये कुरान दे विच लिखिया जे 30वें सुपारे दियां कमोबे 6 सूरतां च मजमून मौजूद है। वजो में अशम्सु वल कमर ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामत विच लिखिया जे। समझ आ रही है? बिल्कुल सितारे जड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क़यामत आ जाएगी। ये सितारा नहीं हुंदा ते फिर की हुंदा है? भैन गौर ना सुनिया जे, ये शैतान जदों आसमानां ते जांदा है ना, हैं ते अगेओं इनू फिर लित्तर पैंदे जे। ये जदों फरिश्ता दुर्रा मारदा है ना तो फिर इनू अग लगदी है ते कोड़ा बन के थल्ले डिगदा है। समझ आ रही है? ये 2 मतलब निकले। एक है कि शैतान शैतानी करनों नहीं जे जांदा। देखो ना यार, इन्ने जो छितर पै, इनू चाहिए सी दोबारा जावे ही ना, पर जांदा। शैतान शैतानी तो बाज है। अगली गल है, वो जदों शैतान ना खलोवे तो तुसीं भी लित्तर हाथ च ही रखना। अगला भी डांग हाथ च ही रखी खलोता जे। तवज्जो है? समझ आ रही है? पहली बारी जदों जन्नत चो कढ़िया तो फिर रोया। तवज्जो कर लो सोनियो, ओए तुहाडे वास्ते बड़ियां खास गल्लां जे। दूई बारी जदों आसमानां ते जाण लगा लिटरेशन होई, उदों रोया बई ये तो मेरे उत्ते ये भी पाबंदी ला गई। तीसरी बारी जरा गौर करी, ध्यान दे नाल सुनी, जदों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नूं पैदा फरमाया ना, आप दुनिया ते जलवागर होए तो शैतान बड़ा रोवे। अच्छा, उस दिन रोण दा स्टाइल वखरा सी। ये ना अपने सिर च मिट्टियां पा के रोन डिया सी। सारे शतूंगड़े इकट्ठे हो गए, कहने लगे तेरा कख ना रह, सारे आई जहान नूं तू लड़ाई खलोता, मराई खलोता, कतलो गारत भी कराई खलोता, ते अज फिर रोन डे हैं। तवज्जो है? कहंदा यार अज ना अज 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 हर शैद गई। उन्हें वो होया की आ? कहंदा जी अज ओ नबी आ गया है जिन्हें क़यामत वाले दिन एक सजदा करना तो सारे जन्नत। ते मैं तां रोंदा पिया। हुण अगली गल मैं अपने अंदाज दे नाल तुहानूं दसां। वो भी शतूंगड़े सन, उन्हें कहा असीं नहीं मानते, सानूं विखा। वो कहंदा चलो मेरे नाल काबे, खाने काबे लै गया। उस रात ना इधर वेखे, उस रात 3 झंडे लगे सन, 3 झंडे। अज जिहड़े झंडियां तो सड़ जे तकड़े होया जे। एक झंडा अलमुन बिल मशरिक व अलमुन बिल मगरिब व अलमुन अला ज़हरिल काबा। अलम झंडे नूं कहंदे ने। आ जिहड़ा अजकल चलदा ये नहीं झंडा, एक मशरिक दे विच, एक मगरिब दे विच, एक काबे दी छत ते। ये जड़ा काबे दी छत ते झंडा लगा सी ना, शैतान इत्थे लै गया सारे शतूंगड़ियां नूं। कहंदा ओ देखो छत ते झंडा, ते सारियां थलड़ियां ने रोना शुरू करता। मैं क्या मैनू अज पता लगा शैतान झंडे तो इन्ना तंग हुंदा है, दब के लावांगे। तवज्जो है? समझ आ रही है? ये शैतान रोया जे तीसरी मरतबा। कदों? जदों नबी पाक ने दुनिया दे विच जलवागरी फरमाई है।
आमद मुस्तफा है, मिलाद मुस्तफा। हूँ मैं दूसरे तरीके ना मसला समझाउन लगे जे। नबी पाक दी आमद है, नबी पाक दी जलवागरी है, तो रोंदा कौन है? मठे बोलो। लेकिन अल्लाह ने उस रात की कीता है, तवज्जो, ये उलमा ने ना लिखे हुए फकीर जिम्मेदार है, और आखिरी सामत मैं गल्ला दा जिम्मेदार हाँ। फरमाया उस रात अल्लाह अल खसाइस कुबरा इमाम सियूती दी चुक के वेख, ये सियूती वो बंदा है जिन्होंने 72 तो ज्यादा मरतबा जागदिया मुस्तफा दा दीदार होया है। जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाले मौलवी का हवाला नहीं मैं पिया दिंदा, इमाम सियूती का हवाला पिया दिना। आपने खसाइस शरीफ के अंदर लिखा है, जिस रात नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आमद शरीफा सी, अल्लाह ने आसमाना के सितारे थले किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमाना के सितारे हज़रत आमना की छत पाक के करीब करके रोशनी को वधा दिता है। मैं क्या मौलवी सितारे दूर होने तो एडे सोहने लगते हैं, जो छत आए होने लाइटां लगियां कि ना लगियां? आवाज कमजोरों वाली, आवाज कमजोरों वाली है। झंडे मैं तुहानू पहले सुना चुके हाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरख्तां दी हरियाई वधा दी, बारिशां पूरे साल होईयां, दरख्तां ते फल लग गए, हर दरख्त हरा भरा हो गया। अल्लाह ताला ने जानवरां दे गोश्त नूं वधा दिता है, जानवरां दा दुध वध गया है। जिस वेले नबी पाक दी आमद हुई, फरमाया मशरक दे जेड़े जानवर सी मगरब वाल दौड़ पे, मगरब वाले मशरक वाल दौड़ पे। समंदर दियां मछलियां जदों मुलाकात हुई तो कहंदे क्यों खुश हो? कहंदे हजूर आ गए तां खुश। समझ आ रही है? ए इमाम सियूती पे लिख दे जे, और जागदे भी बैठे होते कोई नहीं जागदे बैठे। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने इस बात को लिखा है, रसाइल मिलाद मुल्ला अली कारी दे पढ़ के वेख। मेरा ख्याल है घंटा हो गया, तो मूड खत्म हो गया तो चलिए, तो फिर हाथ चुक के बोलो गोडे छाडो सोने तो जवाना, तुसी तकड़िया होना है तो गल होनी है ना, इंज कहीं तुहाडे नाल गल कर लईए। दोस्ताने गिरामी इस मसले को समझण की कोशिश करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आमद शरीफा हुई है। इधर वेखा जी, दरख्त खुश ने, जानवर खुश ने, परिंदे खुश ने, फरिश्ते खुश ने, रब ने पुत्र वंडे, सितारे थले आए, मीह वसे, हर पासे सोना मौसम, तुरका ही तुरका। समझ आ रही है? ते रोंदा कौन पिया है? बस समझ जा फिर, निसार तेरी चहल पहल पर। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती, तेरी कबर ते करोड़ा रहमतां दा नुज़ूल होवे। क्या सोना शेर लिखे आई, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। तवज्जो है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद शरीफा जब हुई, अल्लामा इब्ने जौज़ी ने क्या लिखा, जो लफ्ज़ मुझे याद है सुनिए। फरमाया लम्मा वुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मकहूलन मख्तूनन मुतहरन मुअम्बरन मुसर्रजन राफ़िअन यदैहि इला समा व साजिदन व क़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। आ सुनिया जे जदों आका करीम की आमद हुई, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान के सितारे नीचे किए, मौसम अच्छा हो गया, नूरानी माहौल बन गया, ठंडी हवा चल पड़ी। नबी पाक जब दुनिया में जलवागर हुए, हजरत अम्मा आमना कहती है खराज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर जुदा हुआ है। फरमाया मैं चेहरे अल वेख्या तो चेहरा नूर है, जिस्म अल वेख्या तो जिस्म सुथरा है, खुशबूदार है। अपने नबी दियां शाना ते उम्मती बोले, दुए नूं दावत ही नहीं है। फरमाया जब सिर वेख्या तो तेल लगा होया ते कंगी कीती हुई है, अखां वेखियां ने ते सुरमा पाया है। फरमाया नाड़वा कटिया होया ते खतना शुदा। ओ मुल्ला कहंदा है नबी साडे वर्गा जा, वो नबी तेरे मेरे जैसा नहीं, कसम खुदा की। हजरत अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप के पास जब मेरे नबी गए, आप एक तरफ का दूध पीते थे, दूसरी तरफ का अम्मा का दूध नहीं पीते थे। वड्डे जदों नबी पाक होए तो किसी ने पूछा, सानू पता लग गया है अम्मा आमना पाक और अम्मा हलीमा पाक दा जदों दुध पींदे सी, अम्मा हलीमा दा एक पासे दा पींदे सी, दूए पासे दा नहीं सी पींदे। फरमाया भावें मैं छोटा सी पर मैनू इन्ना पता है सी भी मेरे होर भी छोटे भरा ने जेड़े अम्मा हलीमा दे पुत्र ने, ये उन्हां दा हक है, मैं कोई हक खाण आया सी।
सारे बोलो, खड़े होने वाले भी बोलो, मोहब्बत से बोलो सारे। तवज्जो है। दस भाई सुन के स्वाद आया। गुलाब दा फुल बन के बोल सुभान अल्लाह, गुलाब दा फुल बन के। पर मैं आपा को हक खाना आए सी हैं। आई मौली कहता हम जैसे थे। मैं कहा तू सारियां दा हक खा गया गोलिया, बिलखसूस मौलवी डीजल। हाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत जो वजीर सी ना, 1 साल च 65 लाख की लस्सी पी गया। मैं क्या इन्ना तो कट्टा मां का दुध नहीं पी सकता। बोली ना किते को सुन ना ले है। समझ आ रही है? ये हैं वो बिकाऊ मौलवी और दूए पासे साडा बाबा खादिम हुंदा सी। तवज्जो है। आए आए ओ बंदे जे, ए ओ बंदे जे जिन्हां दीन दियां खिदमतां कीतियां, हुजूर दा नारा बुलंद कीता, इन्हां दा मकाम रुतबा वेखण वाला। अज जेलम दा लट बर्फ दे कारखाने बह के कुत्ते आंगू भौंकदा है। मेरी गल लिख लो, ये जिहड़ा अल्लाह दे वलियां दा दुश्मन, उलमा दा दुश्मन, सहाबा दा दुश्मन, अहले बैत दा दुश्मन, ये खिनजीर, मेरी गल लिख लो। पहली बात है कुत्ते दी मौत मरेगा, और दूई गल एदा जनाजा वेख लिया जे। पहली तो गल इनू नसीब ही नहीं होना, तो दूई गल जी हो भी गया तुसां वेख्या जे पढ़न वाले, जिमें ममनून हुसैन दा जनाजा 7 बंदियां पढ़िया सी ना, तो गवर्नर बेसलमानो बेतासीर ओदा जनाजा भी एवं पता नहीं किहने पढ़िया। इस बेगैरत नाल भी इंज होना है, चूंकि गुस्ताखां दा हाल इंज हुंदा है। ते जेड़ा मालकां दा पहरा देवे, मुमताज नू वेख ते खादिम रिजवी नू वेख। ओए मिर्जे गुस्ताख नू दसो, ओए मिर्जिया और तू साडे बाबियां नू पै गया सुन। और तेरे तो एक वड्डा मिर्जा कादियानी भी आया सी, साडे बाबियां ने तो वड्डा मिर्जा नहीं चलन दिता, तू ते सही कोई नहीं। सुन्नी बंदा बोले, सुन्नी बंदा बोले, गैरत वाला बंदा बोले, तू तो शै ही कोई नहीं। जे मैं मिर्जे नू दिंदा अजकल फक्का। ओ मैनू कल एक मौलाना साहब कहते यार जदों दा तू ए गिरेबान नू हथ पाया है ना, ये कोई नवी चवल नहीं मार सकिया। मैं क्या पुरानियां ही धोल विच बड़ी गल है। वाह भाई साडे उलमा नू अल्लाह जजा देवे, उन्हें बड़े सोहने जवाब दिते हो। पर मैं आख्या होए कुछ टुट्टे छितर तना वधदा ही जांदा है, एदा जिंज दा मूँह है उंज दी चाट मारो इनू। लै फकीर ने 5 सट्टा मारियां ने ते हल्के कुत्ते तरह बौंत लिया फिरदा, समझ नहीं आउंदी हुण मैं की करां ते की ना करां। मैं कहला आ तेरी औकात है। मैं क्या आखिर फिर साडी सट है जो मुमताज कादरी दा मैं पीर पाईया। समझ आई है? कसम खुदा दी यकीन अल्लाह ते करो, मैं हाई ते गया, शायद को बंदा हो जिन्हें एप्रीशिएट ना किया हो, शायद को कमीना बंदा होएगा। मैनू वैसे टकरिया कोई नहीं, मैं गल करदा पिया, लेकिन जेड़ा भी टपरिया ना इंज करके सलूट मारदा सी, समर साहब जिउंदा रह, इनू जिवें तू नथ पाईए कोई और पा नहीं सकिया, ते हुण पाईए ना ते समझ नहीं ओनू आउंदी भी मैं जावां किहड़े पासे। मैं कहा सारियां नू फकियां दिंदा सी, फक्का हुण हो तिखा। मैं गया कैसा फक्का है, कैसा फक्का है? मैं गया वड्डा मिर्जा मेरे बाबिया ने नहीं चलन दिता। और तू तो निक्का जिहा गुल्लर है, और तू तो शै ही कोई नहीं, बेबे शै ही कोई नहीं, जा परा। मैं कहा जा तेनू मैं चैलेंज करना, ओदा कोई इत्थे फॉलोवर खलोता है बेगैरती, ओनू भी चैलेंज है, जा अपने प्यो नू फोन करके दस समर साहब कह के गए ने किसी अंग्रेज रिसर्चर कंपनी नू सद, उन्होंने कहा बर्रे सगीर च रिसर्च कर इस्लाम किने फैलाया है। मैं कसम चुक के कहना जे जवाब ये ना आवे कि इत्थे मोइनुद्दीन ने फैलाया है, दाता साहब ने फैलाया, मेहरे अली ने फैलाया है, गौसे जली ने फैलाया है, बाबा फरीद ने फैलाया है, सुल्तान बाहू ने फैलाया है, कोटली लुहारा दे बादशाह ने फैलाया है।
जे ये जवाब ना आवे ना ते मैं अपनी धौन अपने हथी ला देंगा। ते जे जवाब आवे कि बाबियां दीन फैलाया है फिर बूथा बंद रख। तू कहना बाबे सही कोई नहीं, बाबिया ने तो साडे वड़किया भी मुस्तफा दा गुलाम बनाया है। मैनू तो तू ही सिखां दा मुंडा लगना है। मेरा ख्याल थक गए हो, चलिए ना। मिर्जा तेरी मतलब धूड़ कट के रख दिया, तू तो शह ही कोई नहीं। साडे पल्ले हो रहा है भी कि असी बस अल्लाह अल्लाह ते ओदे हबीब ते ओदे सहाबा ते ओदे अहले बैत ते हट के वली असी इन्हां दे नौकर हां। खुदा आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखिया इधर वेख, असी जेड़ा इन्नी जुरत ना बोल रहे हैं ना, हो सकता कोई यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल नस्ल वल अक्ल इत्थे भी बैठा होवे जेड़ा कहे नहीं मौलवी साहब को ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैं कह तू जा, तू तो रिश्ता करना ओदे नाल, तू तो जा ना। पर मैं तेनू दसां ए जेड़ी असी इन्नी सख्ती करने आ। आला हज़रत साहब ने फरमाया एक आलिम दीन थे, वो फौत हो गए, कब्र में चले गए। कोई उसकी ख्वाब में, किसी की वो ख्वाब में आए, उसने पूछा बता भाई आपके साथ क्या हुआ? कहने लगे मैं बख्शिया गया। कह रहा किस अमल पर? कहता जी मेरे बहुत कमियां थी, बहुत कमियां थी, बहुत कमियां थी। ओए बख्शिया किमें गया है? उन्हें आख्या सिर्फ इस वजह तो रब ने बख्श दिता है बई तू सारी हयाती बद मजहबां दा रद्द कीता है ते लोकां नूं दस्सिया ए देखो बच, ए देखो बच, ए देखो बच, ए देखो बच। तू मेरे महबूब दी उम्मत नूं बचाउंदा रहा है। सानू ये नेकी बड़ी पसंद है, असी तेरी बख्शाई फरमा दी। बस आला हज़रत फरमांदे काश के हमारी ये निस्बत हो जैसे मालिक एक रेवड़ लेके फिरता हो और रेवड़ के साथ एक कुत्ता होता है और वो बकरियों की ऐसे हिफाजत करता है, किसे रिछ भेड़िए नूं नेड़े नहीं आउण दिंदा। फरमाया वो कुत्ता मालिक नूं बड़ा पसंद आउंदा है। फरमाया काश के हम हुजूर की उम्मत के लिए वो कुत्ते बन जाएं। समझ आई? जो आका की उम्मत को बचा लें इन भेड़ियों से। कहा ये निस्बत मिल गई, खुदा की कसम कब्र में भी कामयाब हो जाएंगे, हश्र में भी कामयाब हो जाएंगे और हमारी कज़ाएं भी पूरी हो जाएंगी, मकसद जिंदगी भी पूरा हो जाएगा। दुआ करो मेरे वास्ते यह निस्बत हो जावे, बस हमारे पल्ले और कुछ नहीं है। जिन्नी देर में जीना ना इंशाअल्लाह ना बद मजहबां नूं तना दब के रखांगे। और आला हज़रत का फैज़ान भी यही है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया मिलाद शरीफ पर खर्चा, आपने फरमाया चंगा काम में दब के रख। और अगली गल जड़ी की थी ये मलफूजात शरीफ के अंदर मौजूद है। मलफूजात मेरी हुण गड्डी दे विच तशरीफ फरमाने, मैं लकीर ला के आया। किसी का शौक होवे तो मैं तेरा शौक पूरा कर दियांगा, किताब खोल के तेरे सामने रख दियांगा। ये कईयां नूं बहुत ही खुराक हुंदी, जिहदी खुराक होवे अजकल मैं खुराक नाल रखदा हूं, लेकिन जो मानने वाला है आपको समझ आ जानी चाहिए। आला हज़रत साहब ने लिखा, इधर देखिया जे, सैयद अबू अली, उनके हवाले से सैयद अबू अली रहमतुल्लाह अलैह आप बयान करते हैं एक अल्लाह का बंदा था, उसने मिलाद शरीफ पर 1000 शमएं जलाई। कितनी जलाई? 1000 शमएं जलाई। अब पीछे चराग होंदे सी, चराग बाल के पूरे पिंड नूं उन्हें सदिया, आ जाओ अज महबूब दा मिलाद है। फरमा सारे आए ना, तो एक बंदा जदों उस ग्राउंड च वड़िया जिथे 1000 शमा पईयां जलदियां सन, तो कहंदा ए की? तो उन्हें आख्या हजूर दा मिलाद है, खुशी दे विच। उत्थों ही हटन लगा, कहंदा नहीं ये तो सारा इन्हां ने सारा ड्रामा कीता है। कहंदा है वो बंदा अगे गया, अल्लाह वाला सी, इंज करके ओदी बांह फड़ लई। कहंदे ओ पुत्रा जे असी अपनी खुशी वास्ते कीता ते बुझा दे, ते जे ये सरकार दी खुशी वास्ते हुई तो बुझनियां नहीं। उन्हें कहा अच्छा ओ जावे फूक मारे चराग होर तेज होवे, ओ जावे फूक मारे चराग होर तेज होवे। और रोकण वालिओ तुसी रोक दिया रहना है।